Hello students, in this lecture we will continue with the questions of exercise 8.1. 13 question is the graphs given below represents the percentage of students who enrolled for exam of BCom first and those who passed the exams in different colleges. यहाँ पर हमें पाई डायग्राम की हेल्प से डाटा गिवन है। जो फर्स्ट पाई डायग्राम है वो शो कर रहा है स्टूडेंट्स एनरोल्ड, जो सेकंड पाई डायग्राम है वो शो कर रहा है स्टूडेंट्स हु पास द एग्ज़ाम। 8500 स्टूडेंट्स है जो एनरोल हुए थे बीकॉम फर्स्ट में और 5700 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पास किया था एग्ज़ाम डिफरेंट कॉलेजेस से। ये ABCDEFG ये डिफरेंट कॉलेजेस गिवन है। हमें क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्ज़ाम फ्रॉम कॉलेज E आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द सेम कॉलेज। हमें बताना है कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कॉलेज E में एनरोलमेंट लिया और उसमें से पास हुए। मींस पास परसेंटेज निकालनी है हमने उन स्टूडेंट की जो कॉलेज A से हुए। तो पहले हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कॉलेज E में कितने स्टूडेंट एनरोल हुए और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉलेज E में कितने स्टूडेंट पास हुए। फिर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। स्टूडेंट एनरोल कितने हुए 8% ऑफ टोटल, 8% निकाल लेंगे टोटल का तो नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट आ जाएंगे। इसी तरह से पास परसेंटेज है 9 तो 9% ऑफ टोटल निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो पास हुए थे। फिर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। करते हैं इसको। जो सेंट्रल एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम द कॉलेज E इज़ 9%। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं 9% ऑफ टोटल दैट इज़ 513। इसी तरह से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल निकाल लेंगे। एनरोल किस तरह से निकालेंगे हम 8% ऑफ टोटल तो 8/100 ऑफ 8500 दैट इज़ 680। ये हमारी एनरोल्ड परसेंटेज आ गई। अब ये हमारे आगे इतने स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं और इतने स्टूडेंट एनरोल हुए थे। आउट ऑफ 680 513 स्टूडेंट पास हुए हैं। हमें पास परसेंटेज निकालनी है। सो पास परसेंटेज हम इस तरह से निकाल लेंगे 513 ओवर 680 इंटू 100। पास आउट ऑफ टोटल इंटू 100 दैट इज़ 75.44। टोटल में से 75% अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट है वो पास हुए हैं। नेक्स्ट इज़ फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स पास टू द स्टूडेंट एनरोल्ड इन द कॉलेज A। अब हमें रेशियो निकालनी है कि कितने कॉलेज A में पास हुए थे और कितने कॉलेज A में एनरोल हुए थे। जो पास हुए थे वो है 18% ऑफ द टोटल और जो एनरोल हुए थे वो है 22% ऑफ द टोटल। पहले तो हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकाल लेंगे परसेंटेज की हेल्प से, उसके बाद उनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु पास द एग्ज़ाम वो कितने थे 18% ऑफ टोटल, 18% निकाल लिया। और जो एनरोल हुए थे वो कितने थे 22% ऑफ 8500। जो एनरोल हुए थे स्टूडेंट कॉलेज A में, एनरोल हम यहाँ से देखेंगे कॉलेज A में जो एनरोल हुए थे वो 22% ऑफ टोटल हुए थे। तो आप 8500 का 22% निकाल लेंगे दैट इज़ दिस। मीन्स इतने स्टूडेंट एनरोल हुए थे आउट ऑफ 1870 1026 स्टूडेंट है जो पास हुए थे। आपको रेशो निकालनी है तो इनको डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। आप 1870 को 1026 से डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन आएगा वो 1.822 आ जाएगा। तो रेशियो जो आपकी हो जाएगी दैट इज़ 1.822। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, विच कॉलेजेस B, C एंड F हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास टू द स्टूडेंट्स एनरोल्ड। हमें बताना है B, C और F तीन कॉलेजेस का कंपैरिजन करना है कि किस कॉलेज में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास हुए थे। तो पहले तो हम कॉलेज B में निकालेंगे कितने स्टूडेंट पास हुए थे, कितने एनरोल हुए थे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। इसी तरह से फिर हम निकालेंगे कॉलेज C से कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने एनरोल हुए, फिर परसेंटेज निकालेंगे। सेम काम हम F के लिए करेंगे। फिर कंपैरिजन करेंगे कि किस कॉलेज का ज़्यादा अच्छा पास परसेंटेज आया है। तो पहले हम B कॉलेज के देखते हैं। B कॉलेज के स्टूडेंट एनरोल्ड जो हुए हैं वो है दैट इज़ दिस 15% ऑफ 8500 और B कॉलेज में जो पास हुए हैं वो है 17% ऑफ 5700। ये है एनरोलमेंट का डाटा और ये है पास स्टूडेंट का डाटा। सो हम यहाँ पहले निकालेंगे B कॉलेज के लिए जो पास स्टूडेंट है वो कितने हैं 17% ऑफ टोटल, वो आ गया 965। इसी तरह से एनरोल स्टूडेंट निकालेंगे वो है हमारे
15% ऑफ टोटल, वो हमारा आया है 1275। परसेंटेज निकालनी है पास स्टूडेंट की, तो डिवाइड कर देंगे 965 ओवर टोटल इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ गई 75.68। अब हम करेंगे कॉलेज सी के लिए। बी के लिए हमने निकाल लिया। कॉलेज सी के लिए आप देखो, पास जो है 13% हो रहे हैं, एनरोल जो है वो 10% हो रहे हैं। तो 13% ऑफ 5700 हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे जो पास हुए हैं, 10% ऑफ 8500 हमारे हो जाएंगे जितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं। तो ये हम निकाल लेंगे पहले, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। कॉलेज सी के लिए नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने हो गए, 13% ऑफ टोटल, दैट इज़ 741। और एनरोल कितने हुए, 10% ऑफ टोटल, दैट इज़ 850। रेशो निकालनी है आपकी, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज हो जाएगी 741 ओवर 850 इंटू 100, ये हमारी आ गई 87.176 परसेंटेज। इसी तरह से कॉलेज एफ़ का निकाल लेंगे। कॉलेज एफ़ का पास परसेंटेज देखते हैं हम, टोटल का 15% है पास परसेंट, और एनरोलमेंट है हमारी 12% ऑफ टोटल। तो हम यहाँ पर कॉलेज एफ़ के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकाल लेंगे जो पास हुए, दैट इज़ 15% ऑफ टोटल, और एनरोल्ड स्टूडेंट हुए थे 12% ऑफ टोटल। अब परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज विल बी 855 ओवर 1020 इंटू 100, परसेंटेज हमारी आ गई 83.82। अब कॉलेज बी का जो पास परसेंटेज आया है वो आया 75.68। कॉलेज सी का पास परसेंटेज आया है 87। कॉलेज एफ़ का जो पास परसेंटेज आया है वो 83 आया है। कॉलेज सी का सबसे ज़्यादा पास परसेंटेज है 87.176। सो वी कैन राइट कॉलेज सी हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड टू द स्टूडेंट्स एनरोल्ड। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। By what number the students who pass from colleges A and D together exceed the number of students enrolled in college C and E together? हमें बताना है कि कॉलेज ए और डी में कितने स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा है जो पास हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जो कॉलेज सी और ई में एनरोल हुए हैं। कॉलेज सी और ई का तो हमें एनरोलमेंट निकालनी है, कॉलेज ए और डी की पास निकालने हैं कि कितने स्टूडेंट हमारे पास हुए, फिर हमने देखना है उनका डिफरेंस कितना है। तो पहले हम देखते हैं ए और डी कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। पास स्टूडेंट का डाटा इस पाई चार्ट में है। तो ए कॉलेज में जो है 18% है जो पास हुए हैं, डी कॉलेज में जो है 16% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो टोटल कंबाइन अगर हमें निकालना है ए और डी कॉलेज में कि कंबाइन कितने स्टूडेंट पास हुए, तो वो कितना आएगा, 18% ऑफ दिस प्लस 16% ऑफ दिस। तो ये इस तरह से हमारी पास परसेंटेज निकल जाएगी। तो हमने यहाँ पर पहले निकाल लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम कॉलेज ए एंड डी टुगेदर, कितने हैं, 18% ऑफ 5700 प्लस 16% ऑफ 5700। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ रहा है 1938। अब हम निकालेंगे कॉलेज सी और ई में कितने स्टूडेंट एनरोल हुए थे। हमें एनरोलमेंट देखनी है कॉलेज सी और ई की। कॉलेज सी में 10% स्टूडेंट एनरोल हुए थे टोटल का, और कॉलेज ई में 8% स्टूडेंट एनरोल हुए थे टोटल का। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम फाइंड आउट करेंगे जो सी और ई कॉलेज में एनरोल हुए थे, वो हमारे हो जाएंगे 10/100 इंटू 8500 प्लस 8/100 इंटू 8500, दैट इज़ दिस 10/100 इंटू 8500 प्लस 8/100 इंटू 8500। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज़ कमिंग आउट 1530। अब आप देख रहे हो जो सी और ई में स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे वो 1530 है, और जो कॉलेज ए और डी में पास हुए थे वो है 1938। तो जो कॉलेज ए और डी में पास स्टूडेंट हुए थे वो ज़्यादा है जो कॉलेज ए और सी और ई में एनरोल हुए थे, कितने ज़्यादा है वो निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज़ 1938 माइनस 1530, दैट इज़ 408 स्टूडेंट्स। मीन्स 408 स्टूडेंट ऐसे हैं कॉलेज ए और डी में ज़्यादा जो पास हुए थे एज़ कम्पेयर टू number of students enrolled in college C and E. Next is 14th question. Study the following pie charts carefully and answer the questions given below them. The annual average receipts and outlays of the governments in 2017-18 are given as percentage. हमें annual receipts given है 17-18 की, annual outlay given है, जो annual receipts है वो हमें given है कॉरपोरेट एंड इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज
टैक्स, इस तरह के टैक्स लग रहे हैं। जो एनुअल आउटलेज है वो हमें गिवन है, डिफेंस 20%, मिसलेनियस 12%, स्पेस प्रोग्राम 15%, सब्सिडीज़ 13%, एजुकेशन पे है 13%, हेल्थ एंड सिक्योरिटी पे 20% है, इंटरेस्ट है जो 17%। इस तरह से हमें रिसीट्स और आउटलेज गिवन है। हमें फाइंड आउट करनी है रेशो ऑफ इंडिविजुअल टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स रिसीट्स टू द डिफेंस आउटले। रेशो निकालनी है इंडिविजुअल टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स। इंडिविजुअल टैक्स कितना है 15%, कॉरपोरेट टैक्स कितना है 14%, टोटल कितना हो जाएगा ये 55%। रेशो निकालनी है हमें इंडिविजुअल टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स की, दैट इज़ दिस 55% टू द डिफेंस आउटले। डिफेंस आउटले कितना है हमारा 20%, तो रेशो निकालनी है तो 55/20 डिवाइड कर लेंगे तो हमारी रेशो आ जाएगी, दैट इज़ रेशो इज़ कमिंग आउट 11/4। नेक्स्ट इज what is the total annual receipts amount? If the amount collected by means of gift tax is rupees 4256 crore, हमें टोटल अमाउंट एनुअल रिसीट्स अमाउंट निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना होगा। हमें ये गिवन है अमाउंट कलेक्टेड बाय मींस ऑफ गिफ्ट टैक्स इज़ 4256। जो गिफ्ट टैक्स से जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो गिवन है 4256, और गिफ्ट टैक्स हमारा कितना है 14% है टोटल का। देखो टोटल आपको निकालना है, टोटल हम मान लेते हैं x है, टोटल का 14% है वो गिफ्ट टैक्स है, और वो कितना गिवन है 4256, तो वहाँ से हम इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने टोटल एनुअल रिसीट अमाउंट सपोज कर लिया x करोड़। अब हमें जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है हमारा गिफ्ट टैक्स से वो है 14% ऑफ टोटल, टोटल है x, तो 14% ऑफ टोटल कितना हो जाएगा 14/100 इंटू एक्स, और ये किसके इक्वल गिवन है हमें ₹4256 के। तो यहाँ से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x कितना आ जाएगा 4256 इंटू 100/14, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 30400। मीन्स इतना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, इतने करोड़ अमाउंट कलेक्ट हुआ है टोटल। Next is, if the government has to pay a sum of rupees 251 crore as interest, what is the outlay for the space program? हमें ये गिवन है कि गवर्नमेंट को इतने रुपीज़ पे करने होते हैं एज ए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है 7% है टोटल आउटले का, और वो हमें गिवन है 2514। हमें निकालना है आउटले फॉर स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम हमारा जो है 15% है एनुअल आउटले का। देखो अगर हमारे पास एनुअल आउटले आ गया तो हम स्पेस प्रोग्राम का आउटले निकाल सकते हैं उसका 15%। हमें जो गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। हमें ये गिवन है इतने करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट है वो पे करती है एज ए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है 7% ऑफ टोटल आउटले एनुअल आउटले। एनुअल आउटले हम x मान लेंगे तो 7% ऑफ एनुअल आउटले हमारा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट, और वो कितना गिवन है हमें 2514, तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा एनुअल आउटले आ जाएगा। करते हैं इसको, हमने x करोड़ मान लिए एनुअल आउटले। अब अमाउंट पे जो है हम एज ए इंटरेस्ट कर रहे हैं वो 7% ऑफ एनुअल आउटले है, और वो गिवन है 2514। 7% ऑफ एनुअल आउटले मीन्स 7/100 ऑफ x, वो हमारा 2514 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली। ये हमारा आ गया एनुअल आउटले। अब हमें फाइंड आउट करना है आउटले ऑफ स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम का आउटले कितना है 15% ऑफ टोटल एनुअल आउटले। 15% ऑफ एनुअल आउटले इज़ x, x की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो यहाँ पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज़ कमिंग आउट 5387.14। तो आउटले स्पेस प्रोग्राम का हमारा आ गया 5387.14 करोड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द आउटले फॉर हेल्थ एंड सिक्योरिटी इफ़ द डिफेंस आउटले एंड एजुकेशनल आउटले टुगेदर अकाउंट टू ₹3234 करोड़। हमें निकालना है आउटले फॉर हेल्थ एंड सिक्योरिटी। डिफेंस आउटले और एजुकेशन आउटले हमें इकट्ठा गिवन है 3234 करोड़। देखो डिफेंस आउटले कितना है 20%, एजुकेशनल आउटले कितना है 13%, ये इकट्ठा हमें गिवन है 3234 करोड़। मीन्स 20%, ये अगर सपोज कर ले एनुअल आउटले हमारा x है, 20%
प्लस 13% ऑफ एक्स, ये हमें कितना गिवन है 3234 करोड़। हमें निकालना है हेल्थ और सिक्योरिटी का। अगर हमारा एनुअल आउटले निकल गया तो हम हेल्थ और सिक्योरिटी का निकाल सकते हैं। डिफेंस आउटले एंड एजुकेशनल आउटले टुगेदर इज ₹3234 करोड़। एंड पाई डायग्राम की हेल्प से हम लिख सकते हैं इसको 20/100 ऑफ एक्स प्लस 13/100 ऑफ एक्स। एक्स हमने ले लिया है एनुअल आउटले, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे 20x प्लस 13x इक्वल्स टू 323400। 100 लेफ्ट में चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाल ली 9800। एनुअल आउटले आपका निकल गया। हेल्थ और सिक्योरिटी का जो आउटले है वो 20% ऑफ टोटल है, तो 20% ऑफ टोटल मीन्स 20/100 इंटू 9800, ये आपका आ रहा है 1960। इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे। देखो यहाँ पर जो आपको गिवन है डिफेंस आउटले और एजुकेशन आउटले, वो गिवन है 3234, मीन्स जो आपका डिफेंस आउटले और एजुकेशनल आउटले टुगेदर गिवन है 3234, मीन्स जो 33% है वो आपको गिवन है 3234 के इक्वल। और आपको निकालना है हेल्थ एंड सिक्योरिटी आउटले। हेल्थ एंड सिक्योरिटी कितना है 20%। जब 33% इतना है तो 20% आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 3234/33 इंटू 20। इस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इस तरह से, जिस तरह से यहाँ हमने किया है डिटेल में, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफ्स। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक इज शोन इन फिगर। आपको सेल गिवन है कि मंडे को इतने बल्ब्स की सेल हुई। एक जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रही है 2 बल्ब को, मीन्स जो मंडे को सेल हुई वो हम यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पिक्चर है, मीन्स 12 बल्ब सेल हुए मंडे को। इसी तरह से हम ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह से सेल गिवन है। सबसे पहले हमें निकालना है हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को देखने हैं कितने बल्ब सेल हुए। फ्राइडे को देखो यहाँ पिक्चर्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स है। एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 2 बल्ब को, तो 7 पिक्चर्स में हो जाएगा 14 बल्ब, मीन्स फ्राइडे को जो सेल हुए दैट आर 14 बल्ब्स। वी कैन राइट वी ऑब्जर्व दैट रो ऑफ फ्राइडे है 7 पिक्चर। फ्राइडे की रो में 7 पिक्चर है और एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 2 बल्ब्स को, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे 7 इंटू 2 दैट इज़ 14। नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। आप यहाँ फिगर से ही देख सकते हैं जो मैक्सिमम बल्ब है वो किस डे को सब सेल हुए, संडे को। संडे को सबसे ज़्यादा सेल हुई है। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। किस डे में सेम नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए थे। आप यहाँ पर देखो सेम बल्ब किधर है, वेडनेसडे और सैटरडे में जो नंबर ऑफ बल्ब है वो सेम ही है, 8 बल्ब सेल हुए हैं। हमें निकालना था कि किस डे पे सेम नंबर ऑफ बल्ब सेल हुए, तो हम लिख सकते हैं वेडनेसडे एंड सैटरडे हैज सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। अब नेक्स्ट निकालना है ऑन विच डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। मिनिमम देखना है, मिनिमम कितने हैं 4 ही है मिनिमम, 4 यहाँ पर भी 4 है। तो वेडनेसडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब भी सेल हुए और मिनिमम भी सेल हुए, तो हम लिख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट इज इफ़ 1 बल्ब सेल्स for ₹10, व्हाट इज़ द टोटल अर्निंग ऑफ द एंटायर वीक। एक बल्ब का सेलिंग प्राइस आपको 10 गिवन है, टोटल आपको अर्निंग फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपने काउंट करोगे टोटल बल्ब कितने हैं, पहले तो टोटल पिक्चर देख लो, फिर उससे हम टोटल बल्ब निकाल लेंगे। टोटल पिक्चर आप काउंट कर लोगे, इन सब का सम कर लोगे। इन सब का जो सम है दैट इज़ 43 पिक्चर है, तो बल्ब कितने हो जाएंगे 43 इंटू 2, क्योंकि एक पिक्चर 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रही है, तो टोटल जो बल्ब है वो कितने हो गए 86। एक बल्ब का सेलिंग प्राइस 10 है, तो 86 बल्ब का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 860, तो इतनी अर्निंग्स हो जाएगी। नेक्स्ट इज इफ 1 big carton can hold 9 bulbs, then how many cartons were needed in a given week। देखो एक कार्टन जो है वो 9 बल्ब्स को होल्ड कर सकता है, हमें बताना है कितने कार्टन्स हमें चाहिए होंगे एक वीक में। पहले तो हम ये देखिए एक वीक में कितने बल्ब हमारे होते हैं 86 बल्ब, ये भी हमने निकाला है।
एक वीक में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ बल्ब सेल होते हैं वो 86 होते हैं। एक कार्टन में 9 बल्ब रख सकते हैं, तो 86 बल्ब को हम रख सकते हैं 86/9 डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 9.55 कार्टन में। 9.5 मीन्स 9.5 कार्टन, कार्टन होगा तो कंप्लीट होगा, और 9.5 मीन्स 9 कार्टन तो फुल फिल हो गए, एक कार्टन हाफ फिल होगा, तब आपके बल्ब आएंगे। तो कम से कम 10 कार्टन की आपको रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम नंबर ऑफ़ कार्टन्स कितने हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। जो भी डाउट्स हो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।